Hi everyone, I am Eman Khan and welcome to Law Ed by Eman. So आज I'm going to tell you a story, okay? एक राजा था, उसने अपनी प्रजा को चलाने के लिए एक किताब बनाई, ठीक? उसने कहा कि ये किताब के अंदर रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी डे टू डे लाइफ्स में और आपकी लीगल इश्यूज में, या? फिर ये हुआ कि अगर उस किताब में थोड़ा कंफ्यूजन आया या लोगों को समझ में नहीं आया तो कौन होगा जो उनके इश्यूज सॉल्व करेगा उस किताब को लेके या लीगल प्रिंसिपल्स को लेके। तो राजा ने कहा कि ठीक है, ये मेरा एक दूत है या एक मैसेंजर है जो आपकी मदद करेगा, ठीक है? अगर इस बुक से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या इस बुक को समझने में इशू आ रहा है तो ये मैसेंजर है जो आपके प्रॉब्लम्स को इस बुक की लाइट में सॉल्व करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा इस बुक को इंटरप्रेट करके। ये हुआ कि अगर दूत की डेथ हो जाती है और उस दूत ने उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर कुछ बोल के ही नहीं गए, तो हम क्या करेंगे? तो कहा राजा ने कि ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि उस जमाने के जो लर्नेड लोग होंगे, जो जानते होंगे उस दूत की बातों को या उस बुक को जो राजा ने दी है, वो लर्नेड लोग उस चीज पे डिसाइड करेंगे, बैठ के अच्छे से एक अग्रीमेंट पे आएंगे वो लोग और फिर उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे। अब ये हुआ कि अगर वो लर्नेड लोग भी नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि हम उन तीनों चीजों को खुद स्टडी करेंगे और अपने रीजनेबल एक्सपर्टीज लगाएंगे उस चीज पे और उस चीज को सॉल्व करेंगे। सो नाउ टेल मी, मैंने एक कहानी आपको क्यों बताई? बिकॉज टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। और जो ऊपर की चारों चीजें थी, दैट वाज द किताब, दूत, लर्नेड जूरिस्ट और अपना रीजनेबल एक्सपर्टीज, वो चारों हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। या कैसे? जो किताब थी बुक की वो हो गई कुरान, जो दूत थे वो हो गए मैसेंजर ऑफ गॉड, दैट इज प्रॉफिट, जो लर्नेड लोग थे वो हो गए जूरिस्ट, अग्रीमेंट ऑफ जूरिस्ट, और जो अपन आगे पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड इजमा, और जो रीजनेबल एक्सपर्टीज हो गई वो है हमारा कियास। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट these sources in a little bit of detail. What is Muslim law? Basically, Muslim law Sharia law है that guides the Muslim of this country in the matters of maintenance, divorce, marriage, adoption, etc. It's a personal law. Okay. So now let's move on to the sources. So sources of Muslim law basically दो तरह के होते हैं, primary and secondary. Okay. In this video, we're going to discuss primary sources, and in my next video, we will discuss secondary sources. Alright, so let's move on to the primary sources. Primary and derivative. Primary source में आता है कुरान, सुन्नत and अहादीस. Derivative में आता है इजमा and कियास. Okay, तो अगर हम प्राइमरी सोर्स डिस्कस करें, दैट इज कुरान एंड सुन्ना। प्राइमरी सोर्स भी दो तरह के हो जाते हैं, जाहिर और बातिन, ठीक है? जाहिर में आ जाता है हमारा कुरान, बातिन में आ जाते हैं हमारी हदीस और सुन्ना। फर्स्ट सोर्स हमारा है कुरान, द बुक इटसेल्फ, या? तो कुरान is a word of God revealed to prophet by angel Gabriel or Jibrail. It has 114 chapters or surah and 6,666 verses or ayats. उन 6,000 वर्सेस में से जो 200 वर्सेस हैं वो डील करते हैं लीगल प्रिंसिपल्स से, और जो 80 वर्सेस हैं वो डील करते हैं मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, इन सब से। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट सोर्स, दैट वाज कुरान। सेकंड सोर्स है सुन्ना और अहदीस। ये होती हदीस प्रॉफिट के लाइफ के बिट्स होते हैं, उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज जो प्रॉफिट के आसपास रिवॉल्व करती हैं। दे इन्वॉल्व ईदर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और सम इशू जिसका सॉल्यूशन भी उसी हदीस में मिल जाता है। तो सुन्नतें वो प्रैक्टिस होती हैं जो प्रॉफिट करते थे और वो प्रैक्टिस उनके फॉलोअर्स ने करी और फिर आगे के जनरेशंस पे फॉलो करी। सुन्नत का अगर बेसिक एग्जाम्पल ले ले, इट कैन बी एज सिंपल एज बैठ के पानी पीना या स्माइल करके मिलना या सीधे पैर से एंटर होना किसी जगह। दीज आर बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ सुन्नत। एंड ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि प्रॉफिट की डेथ के बाद, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेथ के बाद, प्रॉफिट की डेथ के बाद अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है जिसपे कुरान और सुन्नत हदीस साइलेंट रहती हैं,
तो हम क्या करेंगे, तो हम उस टाइम के जो लर्नड लोग हैं उनको इस चीज का सॉल्यूशन निकालने देंगे. So what they'll do, they'll come together and they'll come to a conclusion. They will come to an agreement or consensus, okay, उस particular Islamic law के issue पे. So that is इज्मा. फोर्थ हमारा है कियास. कियास क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इज्मा भी उस चीज पे साइलेंट है और अहादीस भी और कुरान भी, देन द लास्ट सोर्स इज कियास. दैट इज हम उन तीनों जो ऊपर के सोर्सेज हैं उसका हम खुद स्टडी करेंगे, एक एनालॉजिकल डिडक्शन निकालेंगे कंपैरेटिव स्टडी करके, एंड हमारा रीजनेबल एक्सपर्टीज लगाएंगे उस टाइम के हिसाब से, एंड वी विल लेट द थ्री सोर्सेज गाइड अस एंड वी विल कम टू अ कंक्लूजन, अ रीजनेबल कंक्लूजन. सो ये हो गए हमारे 4 सोर्सेज. इफ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ दीज 4 सोर्सेज, कमेंट डाउन बिलो. आगे के वीडियोस में आई एम गोना डिस्कस द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ एंड ऑल अदर टॉपिक्स ऑफ मुस्लिम लॉज. So if you want me to make a video on particular source of Muslim law in a more detailed manner, comment down below and I will surely make a video on that. Thank you.